हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललित प्रकाश और मैं एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में अभिनय सिखाता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाटक के अंदर अभिनय करना और फिल्म के अंदर अभिनय करना दोनों में क्या फ़र्क है, और ये फ़र्क जानने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो जैसा कि मैं बता रहा था, नाटक के अंदर जब अभिनेता अभिनय करते हैं तो वो सारा अभिनय स्टेज पर होता है। अभिनेता विंग से आते हैं, स्टेज पर अभिनय करते हैं और सामने की विंग्स में या वापस उसी विंग्स में चले जाते हैं। और इसके लिए उनका जो संवाद होता है, अगर एक अभिनेता ने दूसरे अभिनेता को हर्ट किया तो जिस अभिनेता को हर्ट किया गया है, यानी कि जो वो रोल कर रहा है, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन दर्शक उस स्थिति में नहीं देख पाते और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाने के लिए उस अभिनेता को अपना चेहरा दर्शकों की तरफ करना पड़ता है। तो नाटक के अंदर दर्शक सिर्फ बाहर से ही अभिनय देख पाते हैं, यानी कि अभिनेता स्टेज पर आते हैं, चले जाते हैं, दो अभिनेता आपस में बात करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के एक्सप्रेशंस देख सकते हैं और दर्शक जो है उनके एक्सप्रेशन सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। तो नाटक की ये सबसे बड़ी हमारे पास एक सीमा है। लेकिन फिल्म के अंदर हम एडिटिंग का एक टूल इस्तेमाल करते हैं और दूसरा टूल होता है हमारा कैमरा। फिल्म के अंदर कैमरा जो है वो सीन का हिस्सा बन जाता है, यानी कि अगर ये दो अभिनेता आपस में बात कर रहे हैं तो कैमरा बिल्कुल इनके सामने हो सकता है। तो इस अभिनेता के चेहरे पर क्या इमोशन है, क्या एक्सप्रेशन है, वो कैमरा आराम से कैप्चर कर लेता है और इस अभिनेता के चेहरे पे क्या इमोशन और एक्सप्रेशन है वो आराम से कैच कर लेता है, जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे। और इन दोनों शूट्स को बाद में एडिटिंग एक टूल के द्वारा हम जोड़ देते हैं और हम जो है दोनों चरित्र के जो एक्सप्रेशंस हैं उसको बड़े आराम से देख पाते हैं। तो इस टूल को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि अभिनेता अपनी कंटिन्यूटी को याद रखे। अब इसके लिए मैं बताऊंगा कि कंटिन्यूटी क्या होती है। दरअसल फिल्म के अंदर एक सीन को कई बार शूट किया जाता है, उसका क्लोजअप, उसका मिड शॉट, उसका लॉन्ग शॉट, और फिर इन सारे शॉट्स को जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो चीज निकल कर आती है वो फिल्म होती है। तो जब हम, जैसे एक अभिनेता कह रहा है कि मुझे नहीं पता वो कहां था, तो इस डायलॉग को हम 4 बार शूट करेंगे, मिड शॉट में, लॉन्ग शॉट में और क्लोज शॉट में। मुझे नहीं पता था वो कहां था, तो कहां पर आपका हाथ सिर पर जुड़ना ही चाहिए। अगर आपका हाथ आगे पीछे हो गया तो जो एडिटर होगा वो इन शॉट्स को जोड़ नहीं पाएगा। तो एक एक्टर को अपने अभिनय की, अपने एक्शंस की कंटिन्यूटी को याद रखना पड़ता है, अपनी परफॉर्मेंस की कंटिन्यूटी को याद रखना पड़ता है। इस बीच अगर हमने कोई लॉन्ग शॉट लिया तो लॉन्ग शॉट में जब लिया, माना कि मेरे जो बटन है कोट के वो लॉन्ग शॉट में बंद थे, और जब हम मिड शॉट में आए तो इस प्रोसेस के अंदर करीब आधा घंटा लग सकता है। और अगर एक्टर भूल गया कि उसके बटन खुले थे या बंद थे और मिड शॉट के अंदर उसने बटन खोल दिए, तो जब शॉट दोनों जोड़े जाएंगे, मिड और लॉन्ग, तो जब लॉन्ग शॉट आएगा तो बटन जुड़ा हुआ दिखेगा और जब मिड शॉट आएगा तो बटन खुला हुआ दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में एक कंटिन्यूटी जर्क आएगा। इस कंटिन्यूटी जर्क को हम कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी जर्क कहेंगे। इसी तरह से प्रॉपर्टी को हैंडलिंग की कंटिन्यूटी जर्क होते हैं। आपके सामने जो प्रॉपर्टीज पड़ी हैं उसके कंटिन्यूटी जर्क होते हैं, और आपकी कॉस्ट्यूम के जर्क होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस के कंटिन्यूटी जर्क होते हैं, आपके एक्शंस के कंटिन्यूटी जर्क होते हैं। तो इस तरह के कंटिन्यूटी जर्क से हमें बचना है और एक एक्टर को अच्छे से याद रखना चाहिए कि जो स्थिति उसकी परफॉर्मेंस की लॉन्ग शॉट में थी वही मिड में हो और वही क्लोज में हो। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए एडिटर्स आपको बहुत पसंद करेंगे और वो दूसरे अभिनेताओं के बजाय आपको प्रेफरेंस करेंगे। इस तरह की और भी बहुत सी टिप्स मैं आपसे शेयर करता रहूँगा और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी एकेडमी से जुड़ें, और हमारी एकेडमी का नाम है एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। Thank you very much.